लोकतंत्र की सुंदरता और अभिव्यक्ति का अधिकार विषय पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय शांति एकजुटता संघ और झारखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन रांची इकाई के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन हुआ, जहां वक्ताओं ने लोकतंत्र के 4 स्तंभ के अधिकार क्षेत्र, दखल अंदाजी और इसकी खूबसूरती एवं मर्यादा पर प्रकाश डाला। कहा कि आज लोकतंत्र की इस लड़ाई में विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें कई लोग लोकतंत्र का गला घोटने पर उतारू हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा करने वाले डटे हैं। वक्ताओं ने इस कार्यक्रम के दौरान हिटलर की प्रणाली से लेकर मुल्क की बहुलतावादी संस्कृति, यहाँ के खान पान, रंग रूप, विविधताओं पर चर्चा करते हुए इसके संरक्षण की बात कही। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टी सहित सामाजिक संगठन के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जो लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं और हर एक स्तंभ का अपना अपना दायित्व होता है, अपना अपना कर्तव्य होता है, अपना अपना एक दायरा होता है। अगर कोई एक दायरा को लांघ करके दूसरे स्तंभ की ओर जाता है, लोकतंत्र की जो सुंदरता है वहीं समाप्त हो जाती है। सुंदरता लोकतंत्र की इसमें है कि सारे जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं वो अपने अपने कार्य को सुंदरतापूर्वक संपादन करें, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे में अतिक्रमण करते हैं तो उसकी सुंदरता विकृत रूप ले लेती है और तब अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो भी खतरे में पड़ जाती है, लोकतंत्र की आज़ादी भी खतरे में पड़ जाती है। तो आज जो पहले जितना लोकतंत्र पर पहले भी थोड़ा बहुत खतरा था, ऐसा नहीं कि लोकतंत्र बिल्कुल जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरह से चल रहा था, मैं नहीं मानता, पहले भी चल रहा था। लेकिन आज खासकर ऐसा दौर आया है, एक भयानक दौर आया है जिसमें कि लोकतंत्र का चहुं दिशा से उसको विभिन्न प्रकार से उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तंत्र की अभिव्यक्ति पर, लोकतंत्र की सुंदरता पर हो रहे कुठाराघात के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें किसी को अतिवादी घोषित कर दिया जाता है, किन्हीं को कह दिया जाता है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं। ये स्पष्ट बात है कि जो सत्तासीन लोग हैं वो कर रहे हैं। सत्तासीन का जो विचारधारा है, आज आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस की विचारधारा पूरे ये जो केंद्र की सरकार है और कई राज्य सरकारें हैं, वो सारे के सारे लोग वो उसी विचारधारा पर चल रही है। नागपुर से फैसला होता है और इसको दिल्ली में लागू कराया जा रहा है। विपक्ष वाले छत पे क्यों बैठे करते हैं, लेकिन हमने कहा ना कि लोकतंत्र का अगर 4 स्तंभ अपना अपना कार्य संपादित करें तो हो सकता है। निश्चित रूप से जितना आवाज़ विपक्ष को उठाना चाहिए था, एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए था, उतना तो नहीं हुआ, पर आंदोलन हो रहे हैं। आज किसान जग रहा है, आज मजदूर जग रहा है, आज हर सारा चीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है सो नहीं। उसके खिलाफ में क्या सारे लोग एक दिन के लिए भी टोकन स्ट्राइक करते हैं? मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आंदोलन आज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं सो बात नहीं, किंतु जितना होना चाहिए था उतना सचमुच नहीं हो रहा है। दस्तूर हिंद के मुताबिक अब जमहूरी मुल्क में चुन करके आए हैं, आप 125 करोड़ जनता के मुखिया हैं। आपकी जन अदालत में सभी के हुकूक को सुरक्षित रहते हुए उनके हुकूक की बहाली का प्रयासरत होना चाहिए, जबकि आपने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जानबूझकर ये वर्ड को ख़त्म कर दिया, चौथा वर्ड भी बोलना चाहिए था कि सबका सम्मान। आज भारत जैसे खूबसूरत देश में सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी तबक़ात के लोग मज़लूम हैं, और भारत सरकार को आज के सेमिनार द्वारा हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पहले ये तय करो कि वफ़ादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। बापू का आत्मा को छलनी करने का जो षड्यंत्र रचा गया है, भारतीय नागरिक आम जनता, भारत के लिए, भारतीय दस्तूर के लिए, भारतीय सभी तबक़ात के लिए हम एक सूत्रधारा पर खड़े होकर के ये सेमिनार आज ये पैगाम देना चाहता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपसे खिताब करते हुए कहा
कि हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफ़र आते गए कारवां बनता गया। ये हमारा पहला सेमिनार है। जनता की अदालत और जनता के द्वार तक भारत के संविधान और दस्तूर के एक एक पन्नों को और शब्दों को हम पहुंचाएंगे और हमारे हुकूक का हनन भारत सरकार बड़ी षड्यंत्र के तहत किस तरीके से कर रही है। आपका तबका भी इससे सुरक्षित नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जैसे 4 स्तंभ का कहा, लोग अपने दायरे के अंदर अपनी अपनी दायित्व का निर्वहन करें। आज का सेमिनार से यही उद्देश्य है।